हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का 12 जुलाई का एग्जाम था, उसके सारे क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और करेक्ट आंसर आपका क्या है वो भी मिलान कर लेना, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दे के आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से है जो लागू किया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? रामचरित्र मानस के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है संध्याधर नंदी। संध्याधर नंदी है वो रामचरित्र के लेखक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, रामचरित और रामचरित मानस अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचरित मानस नहीं पूछा गया था, यहाँ पे रामचरित पूछा गया था। तो रामचरित है वो संध्याधर नंदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा गया था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप एग्जाम दे के आए हो तो जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से है जो शेयर जरूर कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास है जो बिहार मद्य निषेध का जो भी अपडेट होगा वो आता रहेगा। तो महेंद्रगिरी है वो 1501 मीटर ऊंची है और उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था, प्रमुख कौन होता है? राज्य का जो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है वो होता है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा जो पूछने का तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो वास्तविक था वो इसी प्रकार का आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो राज्यपाल की वीटो शक्ति है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो राज्यपाल को वीटो की शक्ति दी गई है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फ्रेंड्स अनुच्छेद 200। आर्टिकल जो 200 है वो राज्यपाल की गवर्नर की वीटो की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट यहाँ पे गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था। गौतम बुद्ध का जन्म है जो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है लुम्बिनी में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बंगाल आर्मी की नर्सरी किसे कहा जाता है? बंगाल आर्मी की नर्सरी है वो कहा जाता है अवध को। बंगाल आर्मी की नर्सरी है जो अवध को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विधि आयोग है जो लॉ कमीशन है उसका गठन कब हुआ था? जो प्रथम विधि आयोग है उसका गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1834 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1834 में है जो विधि आयोग का गठन किया गया था। और इसका गठन है जो चार्टर एक्ट 1833 के बाद लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है जो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी का तो ये पाया जाता है केरल एवं कर्नाटक में। ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर है। जो लेटेराइट मिट्टी है वो केरल और कर्नाटक में पाई जाती है मुख्य रूप से। द ग्रेट नोवेल पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछे गए थे, तो द ग्रेट नोवेल है वो शशि थरूर के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया तो ये फ्रेंड्स लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था वो रामचरितमानस दोबारा आ गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो गए उनको छोड़ देने हैं, वही पूछा गया था जो ऊपर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है जो किसने करवाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वो करवाई थी फ्रेंड्स कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने है जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और भीगने पर फूलने वाली मिट्टी कौन सी है? जो भीगने पर फूल जाती है तो वो है फ्रेंड्स काली मिट्टी। काली मिट्टी है वो भीगने पे फूल जाती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया था। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो है फ्रेंड्स आपका कूलाम। कूलाम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ पे गलत हो जाता है तो आप कमेंट यहाँ पे जरूर कर सकते हो। नेक्स्ट है, टिस्को की स्थापना है जो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907 में। 1907 में है जो आपकी
टिस्को की स्थापना हुई थी। मुद्रास्फीति का मुख्य अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का मुख्य अर्थ यहाँ पे पूछा गया था, तो ये है वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि होना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कहलाता है। और किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे ऊपर है, जो अधिकतम होती है। अधिकतम कब होती है? सबसे ऊपर अगर होती है तो अधिकतम ऊर्जा होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साइंस से यहाँ पे बहुत कम फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोनागिरी है जो किस धर्म का प्रमुख तीर्थ है? सोनागिरी कौन से धर्म का प्रमुख तीर्थ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म का है जो प्रमुख तीर्थ है सोनागिरी। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग है जो किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग कौन किस प्रकार की तरंगें हैं? तो ये है फ्रेंड्स अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें। तो फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी हमारे साथ स्टूडेंट ने शेयर किए हैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। कुछ एक जो भी क्वेश्चन आपको याद है आप कमेंट बॉक्स में है जो जरूर यहाँ पे कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपके पास जो मद्य निषेध की कोई भी अपडेट होगी वो आपको पास है जो सबसे पहले आती रहेगी। स्वतंत्र भारत की पहली जो औद्योगिक नीति थी वो कब घोषित हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। 1948 में है जो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित हो गई थी। लद्दाख में प्रस्तावित भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? जो भूतापीय ऊर्जा है परियोजना है वो कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है आपकी पूगा घाटी में। पूगा घाटी में है जो भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। अनुच्छेद 3 है जो आर्टिकल 3 वो किससे संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। और राज्यों के नेम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3। विश्व आलू दिवस है जो कब मनाया जाता है? यहाँ पे विश्व आलू दिवस पोटैटो डे के बारे में पूछा गया था, तो ये मनाया जाता है आपका 30 मई को। 30 मई को विश्व आलू दिवस मनाया जाता है। और विश्व आलू दिवस किस देश की पहल पर घोषित किया गया था? तो ये किया गया था पेरू की पहल पे। दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, तो कौन सा पूछा गया है वो आप यहाँ पे एग्जाम दे के आए हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है बिहार में पूर्ण शराबबंदी है जो कब लागू हुई थी? बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 2016 में। 2016 में है जो पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। गिल्ट शब्द किससे संबंधित है? जो गिल्ट शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स शेयर बाजार या वित्तीय बाजार से संबंधित शब्द है गिल्ट। नेक्स्ट है सम्राट चौधरी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ यहाँ पे कब ली थी? ये आपके लिए थी 28 जनवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री बने थे सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री। 1857 के विद्रोह में बंगाल आर्मी के सैनिकों की सर्वाधिक भर्ती किस क्षेत्र से होती थी? तो ये होती थी अवध से। अवध से होती थी। अवध के रिगार्डिंग मैंने एक पहले क्वेश्चन भी बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड है, तो हो सकता है इनमें से एक ही क्वेश्चन आपका पूछा गया हो, तो ये भी आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वह कौन सा था? सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था फ्रेंड्स यहाँ पे लोथल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट यहाँ पे सरिस का राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका राजस्थान में। सरिस का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहे थे कि बांदीपुर है जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कर्नाटक है। और यहाँ पे आपका रो स्कोर क्या हो रहा है, लगभग आपके कितने क्वेश्चन है जो यहाँ पे सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके है जो जरूर बताना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तो ये स्थित है ओडिशा में। कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है।
अनुच्छेद 3 संसद को किसका अधिकार देता है? अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 का जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था एक ये है, तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आया गया है। तो ये आर्टिकल 3 है वो राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन से संबंधित अधिकार संसद को देता है। और किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? तो जब वो सबसे ऊंचाई पे होती है। सोनगिरी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं इनको छोड़ देते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार से झारखंड का गठन किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। विश्व आलू दिवस का मैंने बता दिया है। और शेयर बाजार में गिल्ट है, यहाँ पे बता दिया। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, सांसदों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार किससे संबंधित होता है? सांसदों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है वो किससे संबंधित होता है? तो ये होता है स्वतंत्र भाषण एवं गिरफ्तारी से सीमित संरक्षण है। नेक्स्ट, फॉल्स फिश का उदाहरण कौन सा है? फॉल्स फिश का उदाहरण है जेली फिश। जो जेली फिश है वो क्या है? फॉल्स फिश का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक कूलाम बराबर कितना ESU होता है? तो ये होता है 3 × 10 की पावर 9 ESU। 3 × 10 की पावर 9 ESU। टिस्को की स्थापना मैंने बता दी थी। और टिस्को की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। जमशेदजी टाटा के द्वारा है जो की गई थी। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया बता दिया है। द ग्रेट नालंदा विश्वविद्यालय भी बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे रामचरितमानस के लेखक बता दिया है। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः है जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पे निम्न में से तो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह नगरी है? तो लोथल है। और भारत के संविधान में राज्यपाल की वीटो की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद बता दिया था। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध कुशेश्वरनाथ पक्षी विहार है जो किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपके दरभंगा में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दरभंगा, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, लोरिया नंदनगढ़ किस जिले में स्थित है? तो लोरिया नंदनगढ़ है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कौन से जिले में है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा का बता दिया था मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे है फ्रेंड्स यहाँ पे। और नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति आपको बता दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे, बिहार में पूर्ण शराबबंदी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में स्थित है? सरिंस का राष्ट्रीय उद्यान है। और बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मैंने बता दिया ये कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। और लेटेराइट मिट्टी का बता दिया है। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछे गए थे वो आप कमेंट करके है जो जरूर हमारे साथ शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।